भगवा ध्वज, मंचासीन पूज्य संत माननीय नगर संघ चालक जी, इस परिसर में उपस्थित संघ के वरिष्ठ अधिकारी, आदरणीय जिला कारवा जी, इस परिसर में उपस्थित हमारे मीडिया के मित्र बंधु और पिछले महीने भर से 15 दिन से लगातार प्रयत्न करके यहाँ पर पूर्ण गणवेश में बैठे स्वयंसेवक बंधुओं और इस संचलन के कारण जिनको कष्ट हुआ है, थोड़ा सा बस स्टैंड खाली करना पड़ा होगा, बहुत सारे व्यवसाय पर असर पड़ सकता होगा, पड़ा ही होगा, ऐसे सभी बंधुओं से आग्रह है कभी कभी थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। हम हजारों हजार साल से भारत में ये सहन करते आए हैं विदेशियों के द्वारा, तो कभी कोई अपना करता है तो थोड़ा सहन करना चाहिए। आप सब सहयोग कर ही रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस प्रकार के कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन होते रहता है और इसी प्रकार से हमारे झाबुआ नगर की आज युवा तरुणाई का यहाँ पर पथ संचलन होने वाला है। वास्तव में पथ संचलन में जो गणवेश पहन के निकलता है, जो बाहर देख रहे बंधु हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, जब ये काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी पैंट पहन के सीना तान के किसी गली मोहल्ले से निकलता है तो ये मान के चलिए वो व्यक्ति अपने आप को सेना से कम नहीं समझता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये बचपन से संघ की छोटी छोटी शाखाओं के माध्यम से लगातार ये सिखाया जाता है, अपने धर्म की, अपने देश की, अपने समाज की, गौ माता की, मठ मंदिरों की, माता बहनों की रक्षा के लिए जब भी अवसर आएगा हम सीना तान के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकलेंगे। ये पिछले 100 साल का संघ का इतिहास है। जब जब देश में ऐसी आवश्यकता पड़ी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, उसको किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो फलाने जी बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, वो निमंत्रण आएगा तब मैं जाऊंगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। देश और धर्म की रक्षा के लिए सीना तान के आधी रात के जैसे खड़ा है वैसे के वैसा निकलता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खरा पक्का स्वयंसेवक होता है। देखिए, स्वयंसेवक बहुत प्रकार के होते हैं। मैं कई बार कहता हूं हिंदू भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक हिंदू वो जो भारत माता की रक्षा के लिए, माता बहनों की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। उसको झिझक नहीं होती धर्म की रक्षा के लिए जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। वो भगवा पट्टा डाल के, बड़ा सा तिलक लगा के, किसी भी चौराहे पे जाके दम ठोक के, सीना ठोक के जय श्री राम का नारा लगा सकता है। संगठन जब कहता है, जैसा कहता है वैसा खड़ा तैयार हो जाता है, वो मैं उसको पहले नंबर का हिंदू बोलता हूं। दूसरे नंबर का भी रहता है, वो बेचारा है, डरता है, वो स्वयंसेवक भी हो सकता है, वो हिंदू है पर उसको संघ की शाखा में जय श्री राम का नारा लगाने में, भगवा पट्टा डालने में, तिलक लगाने में शर्म आती है। वो बेचारा इस संचलन को दूर से देखने वाला है। अच्छा लगता है, वीडियो बनाएगा, घर में बच्चों को बताएगा कि बेटा आरएसएस ऐसी होती है, तू भी जाना। मैं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मैं किसी मंच से जुड़ा हूं, किसी चाचा का दोस्त होगा, इस कारण से मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा पाता। पर बच्चों को गाइड करता है, नहीं नहीं तू जाना, आरएसएस बहुत अच्छा संगठन है। वो नहीं डरता, वो डरता है। अभी संचलन को दूर से देखने वाला है, अच्छा है या बोलने वाला है, फूल भी फेंकने वाला है, पर बेचारा डरता है। वो दूसरे नंबर का हिंदू, मैं उसको थोड़ा सा डरपोक टाइप का हिंदू बोलता हूं। अच्छा है, हिंदू है पर डरता है, जय श्री राम का नारा जोर से नहीं लगाता, लगाता है
तो पहले आसपास देखता है, कोई सलीम, कोई शेख, कोई मोहम्मद देख तो नहीं रहा उसको, पर ये हिंदू नहीं रहता। ये कहीं भी दम ठोक के जय श्री राम का नारा लगा देता है, तो उस बेचारे दूसरे नंबर वाले को डर लगता है। वो हिंदू है, हम उसको हिंदू मान के चलते हैं। जिस दिन थोड़ा सा दम खुलेगा, जिस दिन थोड़ा सा अपने पूर्वजों की याद आएगी, जिस दिन उसको महाराणा प्रताप की याद आएगी, आप निश्चित मानिए वो जय श्री राम का नारा लगा के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आने वाला है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी वो किसी दुकान पे बैठा होगा, तुमने 10 बार बोला होगा भैया गणवेश खरीद ले, नहीं डर लगता है, ऐसा नहीं भी बोला होगा। 17 प्रकार के बहाने बनाए होंगे बेचारे ने। अभी दुकान पे बैठ के देख रहा है, अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, पर वो डरता है। उसी किसी की दोस्ती के चक्कर में डरता होगा, किसी बैनर, किसी पार्टी, किसी नेता के चक्कर में डरता होगा, पर ये नंबर 1 का हिंदू कभी नहीं डरा। मुगलों ने, जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, पहले नंबर का उस समय भी तलवार लेके खड़ा था, दो हाथ करने के लिए। दूसरे नंबर का उस समय भी बोल रहा था, नहीं जाओ तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी भी यही बोल रहा है, अभी भी यही कोई कह रहा है। वो संगठन का काम अच्छा है, हिंदू धर्म का काम अच्छा है, मंदिर बनना चाहिए, जय श्री राम का जय घोष होना चाहिए, पर बेचारा डरता है। वो दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का कौन? जिनके बाप दादाओं ने, जिनके पूर्वजों ने डर कर किसी कारण से कुछ करवा लिया होगा, डर गए होंगे, अपना धर्म बदल लिया होगा। भारत में रहने वाले वो सारे के सारे मुसलमान, उनके पूर्वजों से पूछो, या उनसे जरा नाना दादा का तीसरी चौथी पीढ़ी पूछोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो राजपूत निकलेगा, वो ब्राह्मण निकलेगा, वो जाट निकलेगा, उस समय जो नहीं डरे, वो मैदान में सीना ठोक के आज भी बैठे हुए हैं। उस समय थोड़े डर गए, वो बेचारे दूर से देखते हैं, अच्छा चल रहा है, बढ़िया, हम तुम्हारे साथ हैं, दूर से। और जो डर गए थे, उन्होंने धर्म बदल लिया। आज सलीम, किसी हनीफ, कोई नाम से आप जानते हैं उनको, वो बेचारे हैं, पर वो तीसरे नंबर के हैं। दुनिया के देशों में जब वो भारत से जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हिंदू मुसलमान है। मुसलमान नहीं बोलते, हिंदू मुसलमान है। क्यों? क्योंकि हिंदू से मुसलमान बने हैं। वो बेचारे हैं, वो तीसरे नंबर के। सबका स्वागत है, आप चिंता मत कीजिए, जो से जैसे आएगा, हमारे देश ने, हमारे धर्म ने उसका वैसा का वैसा स्वागत किया है। तुम लड़ने के लिए आओगे तो हम तुम्हारे से दो हाथ करके स्वागत करेंगे। हमने कारगिल में बताया है, अभी कुछ दिन पहले हम उनके घर में घुस के मार के आए, हमको सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे थे। हम सहन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रतिकार नहीं कर सकते। जब तक सहन कर रहे हैं तब तक ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मधुमक्खी के छज्जे जैसा है। मधुमक्खी का छज्जा रहता है, आप पुराने लोग यहाँ खड़े हैं, दुकान पे बैठे, सब जानते हैं मधुमक्खी का छज्जा बड़ा जोरदार रहता है। आप दूर से निकल जाइए, चुपचाप निकल जाइए, वो कुछ नहीं करता है। आप आरएसएस को मत छेड़िए, हम भी कुछ नहीं करते। आप जय श्री राम बोलिए तो भी कुछ नहीं करते, नहीं बोलिए तो भी नहीं करते। पर हमने अगर छोटा सा कंकड़ मार दिया तो 2-4 मधुमक्खियां हमारे को पीछे तक दौड़ती है। थोड़ा बड़ा मारेंगे तो वो घर तक छोड़ने जाती है, और अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो हॉस्पिटल पहुंचा देती है, आगे का भी इंतजाम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल वैसे के वैसा है। आप स्वागत करेंगे तो आपका स्वागत है, आप संगठन में आएंगे तो आपका स्वागत है, आप प्रतिकार करेंगे तो आपका स्वागत है, आप लड़ने आएंगे तो भी आपका स्वागत। पक्का मानिए, हम निश्चिंत हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर, भारत ने ही विश्व के अंदर हिंदुत्व की जो है ध्वजा फहराई, सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है। जिनको आज सनातन बोलने से डर लगता है, स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो के अंदर दुनिया के मंच पर जाकर और भारत की और भगवा ध्वज की और सनातन की पताका फहराई है। ऐसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज हम संचलन कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी का कहना क्या था? विवेकानंद जी का कहना था कि भारत के युवाओं ने कुछ दिन के लिए
अपने सारे देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। ठीक है, एक दिन मंदिर नहीं जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म की रक्षा होगी तो मंदिर की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो माता बहनों की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो इस देश की रक्षा होने वाली है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा, कुछ दिन के लिए अपने सारे देवी देवताओं को भूल जाइए, केवल और केवल एक ही देवी हमारी है, वो है जगत जननी भारत माता। इसलिए वो कहते थे कि युवाओं ने अगर गीता नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, युवाओं ने फुटबॉल खेलना चाहिए, युवाओं में मैदानों में दौड़ लगाना चाहिए, युवाओं ने वर्जिश करना चाहिए, शरीर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश पर आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए हमको बलशाली भुजाएं चाहिए, हमको सशक्त नौजवान चाहिए। इसलिए विवेकानंद जी का सपना था, यदि मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं इस देश की कायाकल्प कर सकता हूं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके, और अभी 98 साल 2023 समाप्त हुआ है, 24 चल रहा है, अगले साल 2025 मतलब संघ के 100 साल हो जाएंगे। विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 युवा चाहिए, देश के चयनित 100 युवा चाहिए। वो अब नहीं है, संत श्री मंच पर बैठे हुए हैं, 1000 युवा बैठे हैं, झाबुआ के हैं। किस शहर में 100 युवा चाहिए निष्ठावान धर्म के लिए देश के लड़ने वाले? हर एक शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता डटा हुआ है मैदान में। आज के दिन हमको स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कुछ संकल्प लेना होंगे। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, झाबुआ के अंदर भी नशे का जाल फैल रहा है, और नशा बेचने वाला कौन है हम सब जानते हैं। नशा करने वाला हिंदू है और नशा बेचने वाला विधर्मी है, और सरल भाषा में बोलूं तो मुसलमान है। आपको नशे की लत में लगा रहा है, इसलिए हमको ऐसे कुचक्र से बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा और हमारे युवा साथियों को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि देश की युवा पीढ़ी बचेगी। दुनिया के अंदर 56% युवा भारत पर है, भारत के पास है, मतलब हमको युवा की ताकत को पहचानना होगी और ठीक दिशा में युवा चलना शुरू हो। ठीक दिशा मतलब क्या? जहां देश का काम आएगा, जहां धर्म का काम आएगा, जहां मठ मंदिरों की रक्षा करने का काम आएगा, जहां माता बहनों की रक्षा करने का काम आएगा, वहां देश का युवा खड़ा होना चाहिए। हम जहां बैठे हैं ये धर्म प्रांत है लोगों का। यहाँ दिख रहे होंगे बड़े बड़े ये लगे हुए वो क्रॉस, इनका ये धर्म प्रांत है। मैं 10 साल पहले यहाँ के एक चर्च में गया था, तो मैंने कहा कि भैया तुम 1930 में यहाँ आ गए थे झाबुआ के अंदर, अलीराजपुर के अंदर। 1930 से अभी तक तुम हमको धर्मांतरित क्यों नहीं कर पाए? यहाँ के एक चर्च के फादर, जिसको वो फादर बोलते, मैं फादर नहीं बोलता, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो है हिंदू जो है वो कुछ दिन के लिए हमारे टूरिज्म मनाने के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है। ये धर्मांतरित ही नहीं हो रहे। वो 1930 से बड़े बड़े चर्च खड़े करके बैठे हुए यहाँ पर। हिंदू धर्मांतरित नहीं हो रहा। 2 साल 3 साल के लिए जाता है, एक ट्रिप टूरिज्म की करके जाता आता है, लौट के वापस अपने धर्म में रहता है। फिर वो जय श्री राम बोलता है, फिर वो बड़ा देव की जय बोलता है, फिर वो भगवान बिरसा की जय बोलता है। ऐसा हमारा युवा है। माथा पटक पटक के इनको भागना पड़ेगा, तुम चिंता मत करना। थोड़ा सा संगठन और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि बाबर की छाती पर राम मंदिर बनाएंगे। लोग कहते थे तारीख कब बताओगे? तुम्हारे बाप 22 तारीख तय हो गई, जाओ। ये यहाँ के झाबुआ के कोई नेता है, मैं नहीं जानता, वो अभी रतलाम गए थे। उन्होंने कहा आरएसएस वालों ने चंदा इकट्ठा किया है, भाजपा वालों ने चंदा इकट्ठा किया है, उसका हिसाब दो। मैंने सोचा कि तुम कौन से खेत की मूली भाई, तुमको क्या हिसाब दे? तुम क्या हो? हाँ, तुम्हारे हिसाब लोकसभा आने दो, फिर करेंगे, चिंता मत करो। तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो, तुम ही आओगे, हमको मालूम है, फिर हम हिसाब देंगे।
नहीं तो आरएसएस में जो है बैंक अकाउंट है, भगवान राम मंदिर बन रहा उसका ट्रस्ट है, वहां जाके हिसाब मांगो। अभी तो तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी मौसी क्या मौसी उसने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो तुम पहले ताकत तो जुटाओ, भगवान राम के दर्शन करके आओगे तो पाप से तर जाओगे। अभी 2-4 ने इस्तीफा दे दिया उनकी पार्टी ने, लेकिन राम को नहीं मानते तो हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे। अभी नंबर शुरू हुआ है, तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो, तुम्हारे हिसाब करेंगे। अभी अभी आने वाला है अप्रैल महीने, चिंता मत करो, हमको मालूम है तुम भी आओगे हमारे सामने, तब तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। आरएसएस के अगर संगठन के किसी कार्यकर्ता ने 1 भी रुपए कहीं से लिया है तो उसका पाई पाई का हिसाब है। भगवान राम के मंदिर का चंदा इकट्ठा यदि हुआ था तो उसका ऑडिट हुआ है, और मुझे अभी जिला कार्मिक जी ने बताया कि इस जिले के सबसे बड़े ऑडिटर ने ऑडिट किया है। जाओ उनसे पूछ लो। मैं तो कहता हूं तुम हो कौन, तुमको हम क्यों बताएंगे? बेमतलब बेगानों की शादी में दीवाने, तो हम क्यों बताएं तुमको? हिसाब जिनको बताना है, तुम्हारा हिसाब भगवान लिख रहा है, चिंता मत करना, जिस दिन मौका आएगा वो हिसाब हो जाएगा। इसलिए भगवान राम का मंदिर बन रहा है, दुनिया के लोग देख रहे हैं, तुम भी देखोगे, हमको मालूम है। मौसी ने मना किया तो क्या होगा, टीवी पे बैठ के देखोगे ना, छुप के देखोगे ना भगवान राम का मंदिर कैसा बना है। अभी डर है किसी पार्टी से जुड़े हो इसलिए नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। पर अथक प्रयासों से, भारी संघर्ष से, हजारों करोड़ों लोगों के बलिदान से, जो लोग बोलते थे कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, उनकी छाती पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। देश और दुनिया के भाग्यशाली लोग, फिर से सुनो, रिपीट करता हूं, देश और दुनिया के भाग्यशाली लोग जिनने अच्छे कर्म किए हैं, जिनके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं, उनको बुलाया है। वो ही जाने वाले, तुम चिंता मत करो, तुमको बुलाया भी नहीं था, तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। वो अड़गे क्या नाम है, वो भी नहीं जा रहे, अच्छी बात है, जगह खराब होती है। इसलिए जो पुण्य आत्मा है वो भगवान राम के मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने वाली है। हम तो मानते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम अपनी आंखों से भगवान राम का मंदिर बनते देख रहे हैं, और हमारे पूर्वज भाग्यशाली होंगे जो ये अवसर उन्होंने हमको प्रदान किया। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं, आप चिंता मत करना। हाथी चलता है तो छोटे मोटे कुत्ते भौंकते रहते हैं, यहाँ की भी भौंक रहे होंगे, देश भर में 2-4 भौंक रहे हैं, इसकी चिंता नहीं करना है। भव्य भवन भगवान राम का बन गया है, और भगवान राम जो है तुम्हारे कर्मों के कारण टेंट में बैठे हुए थे, हिंदू समाज के संघर्ष के कारण आज भगवान राम पुनः अपने भवन में पहुंचने वाले हैं। इसलिए दीपावली मनने वाली है, तुम्हारे घर के आसपास भी मनने वाली होगी, तुम्हारे घर में भी छुप के मनने वाली होगी, दिवाली तो मनने वाली, आप निश्चिंत रहना। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, गली मोहल्लों में जो है प्रभात फेरियां निकल रही हैं, इसका मतलब है राम राज्य की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ में भी कार्यकर्ता कह रहे थे, भाई साहब इसके बाद वाले मंदिर का क्या करेंगे? तो आप चिंता मत कीजिए, जिन्होंने ये बनवा दिया है वो बाकी के भी बनवा देंगे। हिंदू समाज सब सक्षम हो गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करेगा, केवल मितकाल करके संचलन निकालेगा। संघ कुछ नहीं करेगा, समाज स्वयंसेवक सब करेंगे, जो जो करना हो सकता है, जो संभव है सब करेंगे। इसलिए आज हम इतनी बड़ी ताकत में खड़े हैं। दुनिया को भारत के बारे में 1000 बार सोचना पड़ेगा। कल हम डरते थे पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से, अब वो डरते हैं मोटा भाई नहीं निकल जाए इधर से, गड़बड़ हो जाएगी। उनको डर है ऐसे संघ की शाखाओं में हजारों हजार मोटा भाई जैसे, या वो क्या नाम है वो हाफ कुर्ते वाले, वैसे बहुत घूम रहे हैं। लोगों को लगता है इनके बाद क्या होगा, लोग ये बोलते थे अटल जी के बाद क्या होगा, इनको लग रहा है हाँ ये बड़े वाला लाए, फिर कहेंगे वो एक उत्तर प्रदेश में घूम रहा, सोता ही नहीं। एक और ले आए वो आसाम में घूम रहा,
ऐसी हजारों हजार लाइन लगी हुई, आप चिंता मत करना। जो हमारा लक्ष्य था, जम्मू कश्मीर हमारा है, हमने 100 साल पहले नारा लगाया होगा, आज हम ये नारा जम्मू कश्मीर में खड़े होके, आज आप संघ की शाखा में चले जाइए, हमने अपना नारा बदल लिया है। अभी हम ये नहीं बोलते ये कश्मीर किसका है, अरे वो हमारा है, हमको मालूम। तब हम क्या बोलते हैं, जहां क्या लाहौर किसका है, हाँ, जहां हुए बलिदान भगत सिंह बोला और हमारा है। नारा बदल गया, टारगेट चेंज हो गया, लोग समझ ही नहीं पाए। वो यही अटके थे कश्मीर में, आरएसएस की छोटी छोटी शाखाओं में नारे लगने लगे, जहां हुए बलिदान भगत सिंह बोला और हमारा। वो ढाकेश्वरी हमारी है, जिस दिन दिमाग खराब होगा वहीं मिलेंगे। या तो तुम चाबी दे जाना, पाकिस्तान संभालो, नहीं तो हम ले ही लेंगे, आप चिंता मत करो। ये कैसे हो सकता है, ये संगठन की ताकत के कारण हो सकता है। 1925 के अंदर एक छोटी सी शाखा लगी थी, जिसको हजारों लोगों ने हजारों प्रयासों से दबाने की कोशिश की। आज भी आरएसएस वालों को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तुम संगठन वाले ज्यादा होशियार बनते हो, हम नहीं बनते तो बेटा तुम होते ही नहीं। हम होशियार बने तो भी तुम आए। आज बड़ी जैकेट पहन के, कुर्ता खींच के, फलाने का झंडा लेके घूम रहे हो, इसकी ताकत कहां से आती है? तुम संघ को छोटा समझ से गलतफहमी कर चुके होंगे। एक वो अभी यात्रा पे निकले थे, बोले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, तुम्हारे बाप पहले कई बार कर चुके, नहीं जोड़ा तुमसे, हम पहले से जोड़ के बैठे। बोले हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, यात्रा समाप्त होते होते आरएसएस की नेकर को हम जला देंगे। भैया हमने पहले ही बदल दिए, तुम क्या जलाओगे? तुम्हारे बाप दादा पहले कोशिश करके जा चुके हैं, उनसे नहीं जलिए। हनुमान जी की पूंछ भी जलाने की कोशिश की थी, क्या हुआ था? तुम्हारी लंका जल जाएगी, मैं तो बोलता हूं लंका लग जाएगी। संघ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जितना रोकने के प्रयास किए हैं तुम्हारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, संघ उतनी ताकत के साथ बढ़ा है। अभी भी जो रोकने की कोशिश करता है, उनके रोकने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये विजय रथ रुकने वाला नहीं है। जब तक संघ और समाज एक नहीं हो जाता, तब तक संघ का काम चलने वाला है। इसलिए हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुर्भाग्य से कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, उन सबको मिला के जो संघ से जुड़ना चाहता है, आम समाज से भी मेरा आग्रह है, बगैर संकोच के आज ही जुड़िए। अपने बच्चों को भेज दीजिए। आप दोस्ती के पार्टी के चक्कर में नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं है, उनको भेजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की सेना में जोड़िए। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज संगठित होगा तो भारत की रक्षा होने वाली है। हिंदू समाज संगठित होगा, ये भारत सशक्त होगा, तो मैं आपको फिर बोलता हूं, दुनिया की रक्षा होने वाली। हमारे गांव गांव, गली गली, मोहल्लों में आरती होती है तो हम क्या नारे लगाते हैं? धर्म की जय हो। हिंदू धर्म की जय का नारे नहीं लगाते। तुम्हारी भी भैया वो लगा, उनकी भी जय हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी जय हो। धर्म की जय हो का नारा लगता है, आप सब जानते हैं। विश्व का कल्याण का नारा लगता है। हम कभी नहीं बोलते कि पाकिस्तान वाला हिस्सा छोड़ के विश्व का कल्याण, नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ तुम्हारा भी कल्याण हो, कोई बात नहीं। आज से नहीं, और आरएसएस वाले बोले इसलिए नहीं, माता है, बहन है, बुजुर्ग, गांव की, मोहल्ले में, गली में आरती होती है, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुओं में सद्भावना नहीं, ये मुल्लों को छोड़ के सद्भावना, ईसकों को छोड़ के नहीं भैया, प्राणियों में सद्भावना हो। ये गली मोहल्ले में भारत में नारे लगाए जाते हैं, इसका मतलब है हम विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, हम विश्व को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाले लोग हैं, दुनिया को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। हम आक्रमण करने कहीं नहीं गए, पर अभी भी धोखे में रहोगे कि अब भी नहीं आएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं, अब आ सकते हैं, तैयारी है, पहले नहीं होगी तैयारी। इसलिए सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत, मजबूत भारत की आवश्यकता है। आज के समय में हम सबको संगठित होके, जो संघ को दूर से देखते हैं,
संघ को दूर से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, आप निश्चिंत रहना। इसके गंगा में डुबकी लगाना ही पड़ेगी, तब तुमको आरएसएस समझ में आएगा। तुम गलतफहमी हो कि तुम टीवी पे देख के, समाचार में पढ़ के, किसी से सुन के आरएसएस को समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टा समझ जाओगे, उल्टा दिमाग में घुस जाएगा और आरएसएस के बारे में फालतू के भाषण देते फिरोगे रतलाम में जाके। आरएसएस को समझना है तो आपको आरएसएस में नमस्ते सदावत्सले करना पड़ेगी, भगवा ध्वज के सामने प्रणाम करना पड़ेगा, तब जाके आप आरएसएस को समझ पाएंगे। दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज आरएसएस को पढ़ा रही है कि भैया तुम हो क्या, तुम संगठन कैसे खड़े करते हो, ये आरएसएस है। आम हिंदू समाज की, सामान्य संघ के कार्यकर्ता की क्या मानसिकता रहती है, मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद बात समाप्त करूंगा। देखिए, हमने चींटी को देखा है, चींटी देखी ना आपने, अपने घरों में थोड़ा सा मिठाई वगैरह गिर जाए तो चींटी आती है, लाइन लगा के आती है। आप चींटी का जीवन देखिए, चींटी अपने पूरे जीवन काल में अपनी क्षमता से ज्यादा इकट्ठा करती है। हिंदू समाज का भी बेचारा यही हाल है, दुकानें चला चला के अपनी क्षमता के अनुसार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, चींटी जैसे ही मामला। कमाएंगे जिंदगी भर, जितनी ताकत है बड़ा सा वो लेके घूमती है। आप चींटियों के झुंड को देखेंगे तो पहला प्रकार होता है समाज का, चींटी का अपनी हैसियत से ज्यादा संग्रह करती है। उपयोग क्या होता है, एक बामी बनाती चींटी, उसमें रहता कौन है, चींटी नहीं रहती, उसमें सांप रहता है। तुम बिल्डिंगें खड़ी कर लो, तुम बैलेंस खड़े कर लो, अगर ये धर्म सुरक्षित नहीं रहा है, देश सुरक्षित नहीं रहा, तो कौन ले जाएगा इनको। वो जम्मू कश्मीर वालों ने भी किए थे, लूटने आ जाएंगे वो दाढ़ी वाले, ले जाएंगे सब लूट के। इसलिए चींटी जैसा इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरा आके उस पर राज करने वाला है। दूसरा होता है मधुमक्खी, मक्खी होती है, आपने देखा होगा। ये मक्खी के प्रकार का भी हिंदू समाज है। पहला प्रकार है चींटी जैसा, बहुत इकट्ठा करता है, रिश्वत मांग मांग के इकट्ठा करता है, लूट लूट के इकट्ठा करता है, बहुत इकट्ठा करता है बेचारा, वो पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है मक्खी का। मक्खी ऐसी रहती है कि आप फूल पे बैठी दिखेगी, थोड़ी देर बाद वो गोबर पे बैठी दिखेगी और गंदी बाड़े पे बैठी, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे ये बेचारा दूसरे प्रकार का हिंदू है, वो मंदिर भी जाता है, भगवान को प्रणाम भी करता है, थोड़ा सा तिलक भी लगाता है, गाय को रोटी भी देता है, पर भ्रष्टाचार भी करता है, लूटता भी है, चोरी भी करता है, देश को गाली भी देता है, देश तेरे टुकड़े होने के दिल्ली के नारे भी लगाता है। उसका कोई स्टैंड नहीं है, कभी मिस्टा पे कभी बिस्टा पे कहीं भी बैठ सकती है, वो मधुमक्खी होती है। और तीसरा प्रकार होता है मधुमक्खी का, बार बार मेरे मुंह से आ रहा है। मधुमक्खी का क्या रोल रहता है, ऐसे भी लोग रहते हैं, संग्रह करते हैं, छज्जा बनाते हैं, मिठास इकट्ठी करते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे स्थानों पर जाके, फूल में, गार्डन में जाके मक्खी जो है वो रस लेके आती है। मधुमक्खी जहां बैठती है, छज्जा बनता है, तो क्या इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है। काय के लिए, उनके बच्चों के लिए बैलेंस इकट्ठा करती है क्या, नहीं नहीं, हम सबके लिए। मेडिकल की दुकान होगी तो आप पता करेंगे बहुत सारी दवाइयां बनती है शहद। आप सबके आम समाज, सर्व समाज के लिए जिंदगी भर संग्रह करके शहद बनाती है। हमारे जैसा कोई शहद तोड़ लाता है, दवाइयों में काम आता है, औषधि बन जाती है, उसका छज्जा बचता है जिससे मोम बनता है, वो भी काम आता है। इसका मतलब ये हुआ, अपने जीवन भर में जितना भी इकट्ठा हुआ है उस सबका समाज के लिए त्याग कर देना, ऐसा मधुमक्खी का जीवन है। आप जितने बैठे हैं वो, और जो मेरी बात सामने सुन रहे हैं वो, और जो छुप के सुन रहे होंगे डर के मारे वो, आप सब तय कर लो कि तुमको जीवन किसका जीना है। तुमको चींटी बनना है, संग्रह करना है तो लोग लूट के ले जाएंगे। तुमको मक्खी बनना है तो तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं रहेगा, कौन सी पार्टी में थे कल पता ही नहीं लगता। या तुमको मधुमक्खी बनना है, समाज के लिए पूरा जीवन जीना है, देना है, तो देखिए आरएसएस तो यही सिखाता है। अपना सर्वस्व देकर, जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व देकर, अपनी जान देकर, जैसे राम मंदिर के लिए कोठारी बंधुओं ने, दोनों सगे भाइयों ने सबसे पहले बलिदान दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो केवल यही सिखाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसमें दम हो वही आना।
थोड़े गिलगिले पिलपिले टाइप के हो तो दूर से ही ठीक हो भैया, झूठ भीड़ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो दम ठोक के जय श्री राम का नारा लगा सकता है, जिसको तिलक लगाने में, जिसको गौ माता की जय बोलने में, जिसको भारत माता की जय बोलने में, जिसको भगवान राम मेरे पूर्वज है बोलने में डर नहीं लगता, उसका स्वागत है। मुसलमान भी बोल रहे हैं जय श्री राम। अभी वहां रतलाम अलीराजपुर के अंदर झंडा लेके श्री राम जय जय राम बोल रहे हैं। जिनको लगता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उन सभी का स्वागत है। और मैं तो गारंटी से कहता हूं तुम्हारे सारे बाप दादा हिंदू थे। मैं थोड़ा कड़क बोलता हूं, बाप दादा बोलता हूं, वो पूर्वज बोलते होंगे, सब हिंदू थे। इसलिए तुम्हारा भी स्वागत है। तुम में दम हो तो सिया राम जय जय राम के नारे लगाइए। अक्षत कलश आपके मोहल्ले में आने वाले हैं, उनका पूजन कीजिए। भगवान राम का मंदिर 22 तारीख को बन के तैयार होगा, बनते रहेगा 5 साल तक। लोग चिल्ला रहे साहब अभी तो पूरा बना नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं बना, हमारा मूड हुआ उद्घाटन कर दिया। तुम्हारे बाप दादा से पूछने जाए कम ले जाना भगवान, और कितने दिन तक बाहर बिठा के रखेंगे भाई। एक कमरा बन गया, डेरा रख लिया, बाकी बनता रहेगा जब बनना होगा। इसलिए तुम में दम हो, तुमको लगता है कि भगवान हमारे थे, भगवान राम हमारे थे, तुमको लगता है कि हमारे पूर्वज थे, तुम सभी का स्वागत है। आम समाज का स्वागत है, दुनिया में रहने वाले समाज का स्वागत है। भगवान सभी के हैं, भगवान आरएसएस वालों के केवल नहीं है, आप चिंता मत करना। नहीं वो राम वो उनके आरएसएस के, ये वाले राम हमारे नहीं, राम सबके भैया। राम भगवान का कोई बंटवारा नहीं है। तुम में दम हो तो सीना ठोक के जाओ, नहीं है तो छुप के जाओ, घर में टीवी पे देख ले। भगवान सभी के हैं। हजारों हजार साल के संघर्ष के बाद भगवान अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए धूमधाम से उत्सव मने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 100 साल 1925 से लेकर 2025 में पूरी करने वाला है। हर शहर के गली मोहल्ले में, गांव-गांव तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी हो, ऐसा हम सब कार्यकर्ता लगातार प्रयास करते हैं। कुछ मेरे जैसा जीवन देके प्रयास कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ समय देके प्रयास कर रहे होंगे। हम सबके प्रयत्नों के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का जो मान बढ़ा है, आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है, आज दुनिया के लोग भारत को सलाम ठोक रहे हैं। इसका मतलब है ये संगठन के, हिंदू समाज की, हमारे धर्म की, हमारी परंपराओं की, हमारी संस्कृति की ताकत है। इस ताकत को और बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार के आयोजनों में यदि हम शामिल नहीं हो सकते, फिर मैं बोल रहा हूं जो आम समाज खड़ा है, यदि हम शामिल नहीं हो सकते, आने वाली पीढ़ी को पछतावा ना हो, इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को संघ के कार्यक्रम में, संघ की शाखाओं में या संघ के विचार को लेकर चलने वाले संगठनों में शामिल कीजिए। नहीं तो तुमसे आने वाली पीढ़ियां बोलने वाली है, प्रश्न करने वाली है, चाचा पापा दादा तुम क्यों नहीं गए, हमको क्यों नहीं जाने दिया। वो पाप तुम सबसे ना हो। इसलिए आप सभी का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में स्वागत है। हजार प्रकार के काम चलते हैं, आप प्रत्यक्ष नहीं आ सकते, आप प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कीजिए। पर मेरा सबसे आग्रह है, अब संघ केवल संघ नहीं बचा है, संघ अब भारत हो गया है। इसलिए हमको भारत के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिलाकर देश धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम करना पड़ेगा, करना ही होगा। ऐसा सबसे आग्रह है कि आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जो जो लक्ष्य हमने रखे थे हिंदू समाज के सामने वो पूरे होने वाले हैं। बचे हुए 2-4 काम और होंगे, वो बाकी पूरे हो जाएंगे। बाकी संघ वाले बाकी नारे लगा ही रहे हैं, अगला टारगेट तय हो ही गया है। इसलिए आप सबके सहयोग से संगठन की ताकत और बढ़े, हिंदू समाज सुरक्षित अपना जीवन यापन कर पाए, ऐसा आपसे आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।